तो आपको वो पीछे वाली प्रतिरोध की वीडियो आई थिंक समझ में आई होंगी, और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट भी थी। आज हम देखेंगे प्रतिरोधी को, हम अभी खत्म नहीं हुआ है हमारा, थोड़ा सा टॉपिक और बच गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता क्या होती है, ठीक है। वो भी निकलवा लेता है कभी कभार, तो वो भी देख लेते हैं, आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर डालना अपना टॉपिक, किसी चालक तार पर किसी चालक तार की किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है, ऐसे डालना। तो चालक तार पर चालक तार पर चालक तार पर निर्भर, यहाँ पर डालना है, चालक तार की चालक तार का प्रतिरोध की निर्भरता मतलब किन किन कारकों पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। चालक तार का प्रतिरोध की निर्भरता है। तो चालक तार का कोई हमारा, जैसे कोई चालक तार है, ये रहा, ठीक है। इसमें कितना प्रतिरोध होगा क्या नहीं होगा, किन किन बातों पर निर्भर करेगा इसका प्रतिरोध, समझ में आ रहा है। तो इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जैसे मेरे पास, सपोज दैट, मैं आपको समझा देता हूं पहले। जैसे मेरे पास ये चालक तार है, जैसे मेरा मार्कर है, इसी को सपोज दैट चालक तार समझ लीजिएगा आप। तो देखो, जैसे अगर मैंने ये चालक तार अगर मैंने इसको खींच दिया, तो इसका जो एरिया होगा बेटा, वो कम हो जाएगा। अगर एरिया कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या धारा ज्यादा बहेगी। जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे मेरे पास ये पाइप है, और एक मेरे पास एक छोटा पेन है, ठीक है। तो एक मेरे पास ये मोटा पाइप है, जैसे मैं आपको जैसे एक मेरे पास ये पाइप है, और एक मेरे पास ये पतला पाइप है, ठीक है। ये दो पाइप है मेरे पास। बताइए, इसमें से अगर मैं पानी H2O फ्लो कर रहा हूं बेटा, H2O फ्लो कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा किस में से होकर निकलेगा। आप बोलोगे इसमें से होकर निकलेगा सबसे ज्यादा, तो ज्यादा इसी में से होकर तो निकलेगा, मतलब पानी इसी में से सबसे ज्यादा होकर निकलेगा, और इसमें कम निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि इसका जो एरिया है ना, ये सेक्शनल एरिया है, ये ज्यादा है, और इसका सेक्शनल एरिया कम है। समझ में आया। अच्छा, ये तो हो गया सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मैं इसको ही मैं खींच के देखो बड़ा कर दूंगा, तो इसका एरिया भी कम हो जाएगा। जब एरिया कम हो जाएगा तो लंबाई ज्यादा बढ़ जाएगी। जब लंबाई ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इसका प्रतिरोध भी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब पानी इसमें से ज्यादा निकलेगा तो इसका प्रतिरोध, रुकावट कम होगी, और इसमें रुकावट ज्यादा होगी, तो रुकावट ही तो प्रतिरोध होता है हमारा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको समझेंगे। देखो, किस चालक का प्रतिरोध, जैसे मैं मान लेता हूं कोई चालक है हमारे पास, ऐसा कोई चालक है, जैसे मैं मान लेता हूं ऐसा, ठीक है। ये कोई चालक तार है, ये इसकी लंबाई है L, ठीक है। ये इसका एरिया है A, ठीक है। और ये इसमें कोई रेजिस्टेंस है R, लिख लेता हूं, ठीक है। तो जो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो जो R होगा ना, जो प्रतिरोध होगा, पहली बात, ठीक है, पहला पॉइंट, पहली बात, ये जो लंबाई बोले तो लंबाई के क्या होगा, प्रपोजनल होगा बेटा। लंबाई के क्या होगा, ये प्रपोजनल होगा। कहने का मतलब, अगर किसी चालक तार की तुम लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। पहली बात, इसको मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बात क्या है, जो हमारा आर होगा, मतलब यहां से हमारा निकल के आइए आर प्रपोजनल एल, ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होगा, चालक तार का प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा, क्षेत्रफल के समान, इसको बोलेंगे समानुपाती। देखो, लंबाई के तो समानुपाती होगा, बट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब कहने का मतलब है, अगर क्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे, इसको और मोटा कर देंगे, तो प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा कम। अगर हम इसको घटाएंगे कब, इसकी लंबाई जब बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा ज्यादा। तो आर इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है बेटा। तो देखो, यहां पर लिखना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आर प्रपोजनल, एल तो ऊपर है और ए नीचे है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। बट फॉर्मूला होता है हमारा बराबर में, कभी ये प्रपोजनल में होता ही नहीं है। तो आर प्रपोजनल एल अपॉन ए, तब हम इस प्रपोजनल को उठाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लग जाता है, इसको बोलते हैं रो, एल अपॉन ए। समझ में आया बेटा, ये रो,
इसको बोलेंगे रो। तो ये है ना, ये तो रो है, और इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ठीक है। एल क्या है, ये लंबाई है, लंबाई किसकी, चालक तार की। ए क्या है, ए है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किसका, ये वाला क्षेत्रफल चालक तार का। तो ये आ गया हमारा ऐसे। अगर प्रतिरोधकता का अगर फॉर्मूला यहां से निकालना चाहूं तो आर ए, तो देखो आर ए अपॉन एल हो जाएगा, ये प्रतिरोधकता आ जाएगी, ठीक है। ये प्रतिरोधकता आ गई हमारी, ये हमारा प्रतिरोध आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी चालक तार का आपसे कैसे पूछेगा। अच्छा एक और बात, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है ना, वो उसके पदार्थ पर भी निर्भर करता है। जैसे मैंने एक ये ले लिया प्लास्टिक का मार्कर, या प्लास्टिक की कोई छड़ ले ली, और एक ले लिया मैंने लोहे की छड़, तो उनमें मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करूंगा तो इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है ना वो कैसा है, वो इनफाइनाइट है। इसका प्रतिरोध कैसा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ही नहीं होगी। तो जो हमारे वो होते हैं ना, अचालक होते हैं, कुचालक, कुचालक होते हैं, उनका रेजिस्टेंस को कितना होता है, उनका रेजिस्टेंस होता है बेटा अनंत, इसीलिए उनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ही नहीं होती है। और जो हमारे कंडक्टर होते हैं, उनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, वो प्रतिरोध तो होता है, थोड़ा थोड़ा होता है उनमें, ठीक है, उनका प्रतिरोध अनंत की तरफ नहीं जाता है, इसलिए उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं दोबारा से स्टार लगा रहा हूं इस पर, क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, यहां से क्वेश्चन उठेगा। इसके न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कीजिएगा।